हेलो बेटा। इस वीडियो में बेटा हम घूर्णन गति के दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और बेटा इसमें जो हमारे सूत्र यूज होने वाले हैं वो जैसे है घूर्णन गति का समीकरण ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट अल्फा टी, जहाँ बेटा ओमेगा होता है अंतिम कोणीय वेग, ओमेगा नॉट होता है प्रारंभिक कोणीय वेग, अल्फा होता है बेटा कोणीय त्वरण और टी होता है बेटा समय। ठीक है। थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ थीटा होता है बेटा कोणीय विस्थापन, ओमेगा नॉट होता है प्रारंभिक कोणीय वेग, टी समय होता है बेटा। ठीक है। तो ये इस तरीके के ये घूर्णन गति के समीकरण है। शुरुआत में हमें यही समीकरणों का इस्तेमाल करना है। तो देखो बेटा क्वेश्चन है, एक पहिया 2 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है। देखो बेटा चक्कर प्रति सेकंड में एन का मान दिया होता है। किसका मान दिया होता है बेटा? एन का मान दिया होता है। पहिए को 30 सेकंड में, ये टी का मान है समय 30 सेकंड, एक समान बंधन लगाकर रोक दिया। देखो बेटा अगर गाड़ी को रोक दिया जाए तो ओमेगा जीरो हो जाता है। क्या जीरो हो जाता है? ओमेगा जीरो हो जाता है, यानी अंतिम वेग जीरो हो जाता है, अंतिम कोणीय वेग। इस समय में पहिए का कोणीय विस्थापन होता है बेटा थीटा। क्या होता है बेटा? थीटा होता है कोणीय विस्थापन। तो हमें कोणीय विस्थापन थीटा निकालना है। तो देखो बेटा हमने यहाँ पर ये डाटा लिख लिया है इसका। एन कितने थे? 2 चक्कर प्रति सेकंड था, टी 30 सेकंड था, ओमेगा जीरो हो गया, थीटा पूछा है। तो पहले हम लगाएंगे बेटा घूर्णन गति का प्रथम समीकरण। घूर्णन गति के प्रथम समीकरण से ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब ओमेगा तो बेटा जीरो हो गया है क्योंकि गाड़ी रोक दी, वो रुक गया था। ओमेगा नॉट 2 पाई एन अल्फा टी प्लस अल्फा टी, इधर इसको इधर पक्षांतर कर ले, ये माइनस का हो जाएगा। टी को इधर ले आए। ठीक है, 2 दूने 4 हो गए, टी की जगह 30 रख दिए तो माइनस के 2 पाई/15। अल्फा कितना आ गया बेटा? माइनस के 2 पाई/15। अब कोणीय विस्थापन गति घूर्णन गति का दूसरा समीकरण लगा लेंगे इसमें। तो दूसरा समीकरण क्या होता है बेटा? थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई/n, टी की जगह 30, 1/2, अल्फा की जगह पर ये बेटा माइनस 2 पाई/15 और टी की जगह पर 30। ठीक है बेटा। तो टी की जगह ये रख दिया, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया बेटा? 60 पाई इंटू एन की जगह पर 2 रख देंगे, पाई/15। इससे 15 से 90 काट दो, कितना हो गया? 60। 120 में से 60 घटा दो, कितना आ गया बेटा? 60 रेडियन आ गया, 60 पाई रेडियन आ गया। कितना आ गया बेटा? 60 पाई रेडियन। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। तो बेटा कार कितनी से जोर दौड़ रही है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। तो बेटा ये रेखिक चाल दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा? रेखिक चाल दे रखी है। तो रेखिक चाल सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे बेटा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में तो मीटर पर सेकंड में ले आते हैं, और मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। कितना करते बेटा? 5/18 का। 18 से 72 क्या बार कटेगा? 4 बार। 4 का 5 में गुणा कर दो, कितना आ गया बेटा? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है। फिर कहा है इसने 0.5 मीटर व्यास। तो व्यास कितना दे रखा है बेटा? 0.50 मीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी 0.50, यानी 0.25 मीटर हो जाएगी। चक्कर कितने मारे हैं इसने? 20 चक्करों में रोक दे। रोकने का मतलब क्या होता है बेटा? ओमेगा जीरो हो गया। रोकने का मतलब ओमेगा क्या हो गया? जीरो हो गया। एन बी से अल्फा पूछा है। तो बेटा 20 चक्करों में पहले हम कोणीय विस्थापन निकालेंगे। तो 20 चक्करों का कोणीय विस्थापन थीटा बराबर 2 पाई इंटू एन। एन कितने? 20 चक्कर। तो कितना हो गया? 40 पाई। तो थीटा मिल गया हमें बेटा 40 पाई। अब कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध के सूत्र से हम ओमेगा नॉट निकालते हैं। तो बेटा कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध होता है v बराबर आर ओमेगा। ओमेगा नॉट हो जाएगा बेटा v/r। और v कितना है बेटा? 20। 20 ही तो आया था। कितना आया था? 20। और आर कितना है बेटा? 0.25। 0.2 को हटा देंगे, 2 जीरो आ जाएंगे ऊपर, काट दो, कितना आ गया? 80 रेडियन प्रति सेकंड। तो ओमेगा नॉट मिल गया हमें। अब हमें चाहिए अल्फ़ा। तो घूर्णन गति का तृतीय समीकरण लगा देंगे। ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। ओमेगा की जगह पर 0 रखेंगे, ओमेगा की नॉट की जगह पर 80, 2 अल्फ़ा और थीटा की जगह पर 40 पाई। ठीक है बेटा। 80 का वर्ग कितना हो गया? 6400। ये प्लस वाला स्टेप है, इसको इधर पक्षांतर कर लें, ये माइनस का हो जाएगा। तो 80 पाई इधर पक्षांतर करेंगे, भट्टी में आ जाएगा, 0 से 0 हट गया, 8 से 640 काट देंगे, 80 बार कट गया। इसके इसमें डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा बेटा माइनस के 25.5 रेडियन प्रति सेकंड। अब यहाँ नेगेटिव साइन बेटा इस बात को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि यहाँ मंदन उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है बेटा? मंदन उत्पन्न हो रहा है। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। एक रेलगाड़ी का पहिया 15 मीटर चक्कर प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है।
तो रेलगाड़ी का पहिया कितने से घूम रहा है? 15 चक्कर प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। तो एन का मान दे रखा बेटा 15 चक्कर प्रति सेकंड। तो यहाँ बेटा हमने एन लिख लिया 15 चक्कर प्रति सेकंड। ठीक है बेटा, 15 चक्कर, 50 चक्करों में इसका कोणीय वेग घटकर 5 चक्कर प्रति सेकंड रह जाता है। और 50 चक्करों में एन बराबर है बेटा 50 चक्कर है, तो इन 50 चक्करों में कोणीय वो अब घटकर कितना रह गया? 5 चक्कर प्रति सेकंड। अल्फा पूछा है, घटकर 5 चक्कर प्रति सेकंड हो जाता है। ज्ञात कीजिए कोणीय त्वरण लिया गया समय। तो बेटा उसने कहा है कोणीय त्वरण अल्फा क्या होगा, टी क्या हो। तो सबसे पहले बेटा हम प्रारंभिक कोणीय वेग निकालेंगे। ओमेगा नॉट बराबर 2 पाई एन, चूँकि एन पहले कितना दिया उसने 15, तो 2 पाई एन कितना होगा 30 पाई। अब अंतिम कोणीय वेग निकालेंगे। अंतिम कोणीय वेग के लिए एन डैश दिया उसने 5, 2 पाई एन डैश, तो 2 पाई एन डैश की जगह 5 कितना हो गया 10 पाई। ठीक है बेटा, अब 50 चक्करों में कोणीय विस्थापन थीटा बराबर 2 पाई इंटू एन, अभी पीछे बताया था, तो कितना हो गया बेटा 100 पाई। अब देखो बेटा हमें थीटा भी मिल गया, ओमेगा नॉट भी मिल गया, हमें क्या चाहिए? अल्फा चाहिए। तो हम गति का कौन सा समीकरण लगा सकते हैं? तृतीय समीकरण लगा सकते हैं। तो घूर्णन गति के तृतीय समीकरण से ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर पर 2 अल्फा थीटा, ओमेगा की जगह पर 10 पाई रखेंगे, इसकी जगह 30 पाई, और यहाँ 2 अल्फा थीटा की जगह पर बेटा 100 पाई। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 100 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 90 पाई 900 पाई स्क्वायर, और 100 का 2 में गुणा 200 पाई अल्फा। ठीक है बेटा, अब ये बेटा 900 पाई स्क्वायर इधर पक्षांतर कर दो, माइनस का हो जाएगा 900 में से 100 हटा दो, कितना बचा 800। अब ये पूरी संख्या 2 जीरो से 2 जीरो हट गया बेटा, तो और 2 से 8 कट गया 4 बार, तो अल्फा बराबर कितना आ गया माइनस का 4 पाई। पाई की जगह पे 3.14 रख दें, या नहीं रखें तो माइनस का 4 पाई आंसर रहेगा हमारा। ठीक है, और अगर रख देंगे तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो अल्फा कितना आ गया माइनस का 4 पाई रेडियन पर सेकंड। अब हमें समय चाहिए, तो समय हमें गति के पहले समीकरण से मिलेगा। तो गति का प्रथम समीकरण ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा आया था 10 पाई, ओमेगा नॉट आया था 30 पाई, अल्फा था 4 पाई टी। इसको इधर ले आओ, कितना बचा 20 पाई, तो कितना आ गया बेटा 5 सेकेंड। कितना आ गया बेटा 5 सेकेंड। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। एक पंखा भ्रामावस्था से गति कर प्रारंभ कर 5 सेकंड में 400 चक्कर प्रति सेकंड की अधिकतम चाल प्राप्त करता है। 5 सेकंड भ्रामावस्था, देखो भ्रामावस्था का मतलब होता है बेटा ओमेगा नॉट 0 है। ओमेगा नॉट क्या है 0, भ्रामावस्था का मतलब ओमेगा नॉट 0 है। 5 सेकंड में 400 चक्कर प्रति सेकंड की अधिकतम चाल प्राप्त कर लेता है। तो देखो बेटा ओमेगा नॉट तो हो गया 0, 5 सेकंड में कितनी चक्कर प्रति सेकंड ले रहा है 400 चक्कर प्रति सेकंड की अधिकतम चाल प्राप्त करता है। फिर यदि एक त्वरण एक समान हो तो पंखे को अधिकतम चाल से ठीक आधी चाल प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। तो वो उसने कहा अधिकतम चाल से ठीक आधी चाल, तो अधिकतम चाल तो हमें 400 चक्कर प्रति सेकंड पे मिल रही थी, तो आधी चाल हमें 400/2 में मिलेगी, 200 चक्कर प्रति सेकंड में मिलेगी। T2 पूछा है उसने, तो सूत्र लगा देंगे बेटा यहाँ पर ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब चूँकि ओमेगा नॉट तो 0 है, तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा अल्फा टी के बराबर हो जाएगा। अब इस रिलेशन को हमें दो तरीके से लिखना है, 2 बार में। W1 ओमेगा 1/ओमेगा 2 बराबर T1/T2, चूँकि अल्फा समान रहेगा कट जाएगा। ओमेगा 1/ओमेगा 2 बराबर T1/T2। अब ओमेगा 1 की जगह पे लिखेंगे बेटा हम 2 पाई एन, और ओमेगा 2 की जगह पे लिखेंगे 2 पाई एन डैश। ठीक है, ओमेगा 1 की जगह पर 2 पाई एन और ओमेगा 2 की जगह पर 2 पाई एन डैश। तो देखो बेटा 2 पाई एन/2 पाई एन डैश। T1 की जगह पर 5 दिया था उसने, T2 पूछा है, तो 2 पाई तो 2 पाई कट गया। एन का मान कितना था 400, एन डैश कितना था 200, क्या बार कट गया 2 बार। T2 को इधर ले आओ, 2 को इधर ले आओ, तो T2 बराबर हो गया 5/2, यानी कितना आ गया 2.5 सेकेंड। कितना आ गया बेटा 2.5 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5। एक इंजन का मोटर 120 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूर्णन कर रहा है। तो ये किसका मान हो गया एन का, किसका मान हो गया ये एन का। तो एन की वैल्यू लिख दी हमने 120 चक्कर प्रति मिनट, तो मिनट को हमने सेकंड में बदल दिया, तो एन कितना आ गया बेटा 2 चक्कर प्रति सेकंड। ठीक है, व्यंजन बंद कर देने पर 10 सेकंड में धीरे धीरे घूमना बंद कर देती है। तो टी कितना लिया उसने 10 सेकंड में धीरे धीरे घूमना बंद कर दिया। यदि मंदन एक समान हो तो मोटर रुकने से पहले कितने चक्कर घूमेगी, एन पूछा है। क्या पूछा बेटा एन पूछा है।
एन पूछा, धीरे धीरे घूमना बंद कर दी तो ओमेगा तो जीरो वैसे ही हो जाएगा। तो पहले हम अल्फ़ा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बेटा? अल्फ़ा। गति का प्रथम समीकरण ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। ओमेगा तो बेटा जीरो अपने पास, ओमेगा नॉट की जगह पर रखेंगे 2πn और टी कितना बेटा? 10। तो यहाँ पर ये तो हो गया 10 अल्फ़ा, 10 अल्फ़ा इधर पक्षांतर कर ले, माइनस का हो जाएगा, 10 को इधर पक्षांतर कर दो तो 2 दूनी 4, 4/10 रेडियन प्रति सेकंड अल्फ़ा मिल गया हमें। ठीक है बेटा। अब यहाँ घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण लगा लेंगे, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फ़ा टी स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब ओमेगा नॉट की जगह पर तो 2πn रखना है, जैसे यहाँ रखा था हमने ओमेगा नॉट की जगह पर 2πn और टी की जगह पर 10 रख दिया, प्लस 1/2 अल्फ़ा की जगह पे ये वाला मान रख दिया 4π/-10, तो 4π/-10 टी की जगह पर 10 रख दिया। अब देखो बेटा यहाँ पर 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो 20π और n की जगह पर 2 रख देंगे, क्योंकि n का मान हमने 2 ही तो निकाला था, 2 चक्कर प्रति सेकंड, तो n की जगह पर 2 रख देंगे। ठीक है बेटा। अल्फ़ा की जगह पर ये वाला मान रख देंगे 4π/-10, टी की जगह पर 10 है ये, तो 10 का वर्ग हो गया 100, 20 से 100 क्या बार कट गए? 5 बार, 5 का 4 में गुणा कर दो, कितना हो गया? 20π, और इधर 20 का 2 में करेंगे 40π, 40π में तो 20π घटाएंगे, कितना आ गया? 20π। तो कोणीय विस्थापन कितना आ गया बेटा? 20π आ गया। अब निकाल लेंगे चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या का भी फॉर्मूला यही तो बताया था, 2πn कैपिटल N, तो 2π कैपिटल N है तो 2π का थीटा में भाग दे देंगे, तो फेरों की संख्या कितनी आ गई? 10। कितनी आ गई? 10 आ गई। ठीक है बेटा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। गाड़ी के एक पहिए की त्रिज्या 0.4 मीटर है। अब गाड़ी का एक पहिया है, उसकी त्रिज्या कितनी है बेटा? 0.4 मीटर। तो आर का मान है बेटा 0.4 मीटर। गाड़ी भ्रमावस्था से 20 सेकंड तक, तो गाड़ी भ्रमावस्था से, तो ओमेगा नॉट कितना है बेटा? 0। 20 सेकंड भ्रमावस्था से 20 सेकंड तक, तो टी बराबर कितना है बेटा? 20 सेकंड। 1.5 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय त्वरण से त्वरित होती है, और कोणीय त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है? अल्फा 1.5 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। इस समय अंतराल में पहिया कितनी दूरी तय कर लेता है और उसका रेखीय वेग कितना हो जाता है? तो बेटा एस पूछा है और रेखीय वेग वी पूछा है। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। यहाँ पर एस पूछा है और उसने वी पूछा है, तो सबसे पहले हम बेटा थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? थीटा। तो टी समय अंतराल में पिंड का कोणीय विस्थापन, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट तो बेटा 0 है, तो यहाँ 0 रख देंगे, प्लस 1/2 अल्फा की जगह पे 1.5, टी की जगह पे कितना रखेंगे? 20, तो टी की जगह 20 रख दिया। 20 का वर्ग कितना हो गया बेटा? 400। 2 से 400 के वर्ग कट गया 200 बार। 200 का इसमें एक जीरो से एक अंक का पॉइंट हट जाएगा, 15 × 20 बचा, कितना आएगा? 300 रेडियन प्रति सेकंड। तो थीटा कितना मिल गया बेटा हमें? 300 रेडियन प्रति सेकंड। अब पहिए का रेखीय विस्थापन एस बराबर आर थीटा, ये रेखीय विस्थापन का सूत्र होता है। ठीक बेटा। एस आर कितना था बेटा अपने पास? आर था 0.4, तो आर की जगह पर रख देंगे 0.4। थीटा कितना है बेटा? 300। 300 का इसमें गुणा कर दो, कितना हो गया बेटा? 120 मीटर। तो रेखीय विस्थापन मिल गया हमें। अब टी समय अंतराल के बाद कोणीय वेग ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अल्फा कितना था? 1.5, टी कितना था? 20, कितना हो गया? 30 रेडियन प्रति सेकंड। तो ओमेगा मिल गया। अब हम निकाल सकते हैं रेखीय वेग वी बराबर आर ओमेगा। आर तो 0.4 था ही, ओमेगा हमने कितना निकाला? 30। ओमेगा कितने निकाला? 30। 30 का गुणा कर दो, कितना हो गया? 12 मीटर प्रति सेकंड। तो बेटा रेखीय वेग आ गया हमारा 12 मीटर प्रति सेकंड, और कोणीय वेग कोणीय रेखीय विस्थापन आ गया बेटा 120 मीटर। ठीक है बेटा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर बेटा ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। यहाँ टाउ को कहते हैं बलागुण, आर होती है गुणन अक्ष से लंबवत दूरी, एफ होता है बल। घूर्णन गति में किया गया कार्य, जैसे रैखिक गति में होता है डब्ल्यू बराबर बल गुणा विस्थापन, ऐसे यहाँ घूर्णन गति में होता है डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डेल्टा थीटा। क्या होता है बेटा? टाउ इंटू डेल्टा थीटा। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं 25 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पहिया अपनी क्षैतिज धुरी पर घूमने के लिए स्वतंत्र है। पहिए पर एक डोरी लिपटी है जिसे 2 न्यूटन के बल से खींचा जाता है। ठीक। पहिए पर कार्यरत बलागुण क्या होगा? तो एफ दिया है और आर दिया है। क्या दिया बेटा? एफ और आर। तो आर कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 25/100, कितना बचा? 1/4 मीटर।
एफ कितना बेटा 2 न्यूटन, टाव पूछा है तो निकाल लेंगे टाव बराबर एफ इंटू आर। एफ 2 कितना आ गया 0.5 न्यूटन इंटू मीटर, कितना आ गया 0.5 न्यूटन इंटू मीटर। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, एक कण जिसका स्थिति सदिश आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप की कैप है पर 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के बल लगाने पर बल का मूल बिंदु के प्रत्यय बलागुण क्या होगा। बल का मूल बिंदु के प्रत्यय बलागुण पूछा है बेटा। तो आर वेक्टर ये दे रखा है, एफ वेक्टर ये दे रखा है। तो बेटा आर वेक्टर था आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आर वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। एफ वेक्टर था 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। तो इसका बेटा हमें मूल बिंदु के प्रत्यय बलागुण ज्ञात करना है। तो टा बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर की वैल्यू ये रख देंगे आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। एफ वेक्टर की वैल्यू ये रख देंगे 7 आई कैप 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर इसे डिटर्मिनेंट के रूप में सॉल्व करेंगे। आई कैप जे कैप के कैप इस तरीके से लिख देंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर देखेंगे आई का गुणांक कितना है 1, जे का गुणांक कितना है -1, के का गुणांक कितना है 1। इधर आई का गुणांक कितना है 7, जे का गुणांक कितना है 3, के का गुणांक कितना है 5। ठीक है, तो ये सारे गुणांक लिख दिए मैंने। आई का गुणांक लिख दिया 1, जे का गुणांक लिख दिया -1, के का गुणांक लिख दिया 1, आई का गुणांक लिख दिया 7, जे का गुणांक लिख दिया 3, के का गुणांक लिख दिया 5। अब बेटा इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले आई वाले को सॉल्व करेंगे। तो आई कैप ब्रैकेट बंद, ये वाला स्टेप गया, ये वाला स्टेप गया, 5 एकम 5, यहाँ -5, यहाँ -1, माइनस हो गया प्लस, 5 एकम 5। तो यहाँ पर हमने -1 लिख दिया, -5 लिख दिया, डायरेक्ट चेंज नहीं किया। ठीक है, माइनस। अब 3 का 1 में 3 एकम 3, 3 ये लिख दिया। ठीक है, जे को माइनस के साथ लेना है तो माइनस जे कैप, फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन गई, तो -5 का 1 में गुणा करना है। तो -5 इंटू 1 माइनस, ये बीच वाला माइनस तो हर ब्रैकेट में रहेगा, जैसे यहाँ था और आगे भी। फिर इसका 7 एकम 7 प्लस के कैप। अब के कैप में ये वाला स्टेप इस तरीके से गया। अब 3 का 1 में करो, 3 एकम 3, 3 का 7 में करो तो 7 इंटू -1, और ये बीच वाला माइनस तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर माइनस तो ये प्लस का 5 हो गया, ये माइनस का 3 रहा, ये माइनस का 5, ये माइनस का 7, ये 3 और ये माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो गया 7, क्योंकि 7 एकम 7। अब 5 में से 2 घटाओ, 5 में से 3 घटाओ, 2 आई कैप, माइनस के 12 हो गए, -12 और ये माइनस है तो प्लस के 12 जे कैप, और ये 10 के कैप। ये आंसर हो गया न्यूटन इंटू मीटर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, एफ वेक्टर बराबर इतना है,